और काउंटिंग से एक दिन पहले प्राइमेट 4 में बहुत कुछ खास कर रहा है आपका इंतजार। आज प्राइमेट 4 में आपको दिखाएंगे 4 जून का काउंटडाउन। क्या होने वाला है? कांग्रेस एंड कंपनी का शटर डाउन या फिर नतीजे कुछ और भी आ सकते हैं, यह खबर आपके सामने होगी। नतीजों से पहले ईवीएम की लड़ाई डीएम तक कैसे आई और इंडी क्यों घबराई, यह भी आपके सामने होगा। पानी के लिए दिल्ली वासी परेशान, अब हो गया है सुप्रीम कोर्ट सख्त, क्या निकालेगा समाधान, खबर आपके सामने। और महंगाई का डबल डोज कितना बढ़ा, टोल पर टैक्स, दूध के दाम में कितनी लगी आग, ये भी आज प्राइमेट 4 में आपके सामने। बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर रहेगी, कोई भी अपडेट छूटेगा नहीं। और अब चुनावी नतीजों के संदर्भ में लोगों की धड़कनें तेज हैं, सांसें थमी हुई हैं। 14 घंटे बाद टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहला नतीजा आपको दिखाई देगा। नवभारत पर सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव के सटीक नतीजे 14 घंटे बाद दिग्गजों के पैनल के साथ जो नतीजे आ रहे होंगे उसका सटीक विश्लेषण भी आप हाथ के हाथ देखते जाएंगे। और लोकसभा चुनाव काउंटिंग से जुड़ी बड़ी खबर, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती। आप जानते हैं कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। वो तमाम ऑफिसर्स जो दूसरी जगहों पर ड्यूटी में लगे होते हैं, सर्विसमैन, इन सब के जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी गिनती होती है। और उसके बाद ईवीएम को खोला जाता है और ईवीएम में उसके बाद कई राउंड्स की गिनती होती है। तो पोस्टल बैलेट के बाद जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे, जैसे जैसे ईवीएम के जरिए रुझान आते जाएंगे और जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे, कहीं भी किसी भी स्टेज में अपडेट आपके पास विलंब से नहीं पहुंचेगा। उधर घटना घटेगी और यहां आप उसे जान रहे होंगे। वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट, सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। आफ्टर ओनली हाफ एन आवर वुड स्टार्ट दी ईवीएम काउंटिंग। और इस बीच कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जोरदार पलटवार किया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने 150 डीएम को फोन किया है और धमकाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है, गलत है, गलत है, केस चला बहुत लंबा, 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया, बाद में हुआ कि नहीं सब ठीक है। चुनाव शुरू हो गए तो ईवीएम शुरू हो गया, फिर केस आ गया। 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का, चुप। कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले। और 2019 में भी ऐसे ही आया था, एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया था। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था। तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हम लोग। देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन, आई एम नॉट सेइंग टूल किट, बट देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन, लेट अस अंडरस्टैंड। तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बना। तो कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है, हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। अब समझ गए। एक तरफ चुनाव नतीजों का सबको इंतजार है, दूसरी तरफ चुनाव नतीजों से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षाएं बढ़ाई गई हैं। हर जगह स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं। काउंटिंग सेंटर पर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी से भी निगाहें रखी जा रही हैं। वोटों की गिनती के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं और साथ में पूजा पाठ भी चल रहा है। सहारनपुर, अयोध्या, गोरखपुर से आई ईवीएम स्ट्रांग रूम की ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। वहां गिनती जहां होने वाली है, मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के जो इंतजाम है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं, उससे पहले एग्जिट पोल्स आए जिसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है।
इसी एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी का पहला बयान आया है। नतीजों का इंतजार कीजिए, सोनिया गांधी ने कहा। आप बस इंतजार करें और देखें। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में डीएमके ऑफिस वो गई थी और यहीं पर उनसे एग्जिट पोल के संदर्भ में एनडीए को बहुमत दिए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। मैम, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर टुमारो मैम? एनी कमेंट्स प्लीज? मैम, एग्जिट मैम, आर यू? We just have to wait and see. और एग्जिट पोल को लेकर जारी तकरार यहां भी सामने आई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर अटैक किया। विपक्ष को डराने के लिए एग्जिट पोल सामने आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने साधा अखिलेश पर निशाना। अखिलेश की राजनीति से बीजेपी को फायदा हुआ है, गिरीश यादव ने कहा। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बताया। पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। 12 में वो मुख्यमंत्री बने, 14 में चुनाव हुआ, हम 73 सीटें लोकसभा में जीते। इसके बाद उनके मुख्यमंत्री रहते विधानसभा का चुनाव हुआ, हम गठबंधन के साथ 325 सीटें जीते। इस बार का आकलन क्या? फिर 2019 में बुआ बबुआ दोनों मिलकर लड़े, फिर भी हम 64 जीते। 2 उपचुनाव हुए, वो भी जीते, 66 सीटें हुई। 22 में कहे चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए, तो भी हम 2/3 ज्यादा से बहुमत से जीते। अब ये 2024 बाकी है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। वही आएगा जो पोल में आ रहा है, उससे अधिक आएगा। देखिएगा, चूंकि इस बार का चुनाव तो जनता लड़ रही थी ना, चूंकि लोकतंत्र जनता का होता और जनता देखो कितने शांतिपूर्ण ढंग से 70 साल में पहली बार चुनाव हुआ और जनता शांति चाहती, सुख चाहती, समृद्धि चाहती, सुरक्षा चाहती। अब मोदी सब दे रहे हैं, इसलिए जनता ने सब वोट उनको दे रहे हैं। अब देख लो, कोई ऐसा धर्म न बचा हो जो मोदी को वोट न दे। और इस बीच अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने नतीजों से पहले बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एग्जिट पोल तरह तरह की जानकारियां दे रहे हैं। जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन, कहा अखिलेश यादव ने। यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात को बिजली ही गुल कर दें। बीजेपी ने समाज को लड़वाया है, कहा अखिलेश यादव ने। बीजेपी ने लोगों पर महंगाई थोपी है, बीजेपी ने देश को बेरोजगारी में ढकेल दिया है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा। दिया याद होगा आपको पार्ले जी बिस्किट पैकेट का, कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता था, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी की इमेज जोकर की तरह है, कहा प्रमोद कृष्णम ने। प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को जोकर वाली इमेज का व्यक्ति बताया है। राहुल गांधी किसी जोकर की इमेज रखते हैं। प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला बोला है। राहुल की बातें नॉन सीरियस होती हैं, प्रमोद कृष्णम ने कहा। नॉन पॉलिटिकल लोगों से घिरे हुए हैं राहुल, प्रमोद कृष्णम ने यह आरोप भी लगाया। सबसे ज्यादा नॉन सीरियस बातें राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी जी की जो हरकतें हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके बयान हैं, जो उनके फैसले हैं, वो नॉन सीरियस हैं और वो एक नॉन पॉलिटिकल लोगों के गिरोह से घिरे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी की जो इमेज है वो एक जोकर की तरह बन गई है। राहुल गांधी जी की बातों पर लोग हंसते हैं। नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस ने सवाल इस पर उठाए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले हैं, नतीजों का इंतजार करने में समस्या है क्या? कुछ घंटों में नतीजे आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने काउंटिंग प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। जयराम रमेश के
डीएम को फोन करने वाले सवाल पर प्रमोद तिवारी ने कहा, हमारे आरोपों का अमित शाह जवाब क्यों नहीं देते। उसका प्रेशर बनाना, कुछ दबाव बनाना, कुछ गणना में जो कुछ कर सकते हैं वो हेरा फेरी करने की कोशिश, प्रभावित करने की कोशिश, सारे में बीजेपी लगी हुई है। वही बैठ कर चल रही, वही मीटिंग। अब 48 घंटे इंतजार क्यों नहीं कर सकते? कल इस समय तक तो पता लग जाएगा, लेकिन बैठ कर जारी। सोर्सेज के हवाले से एक बड़ी खबर, बड़े जश्न की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। 4 जून को नतीजे पक्ष में आने के बाद की ये तैयारी हो रही है। लोक कल्याण मार्ग से भारतीय जनता पार्टी ऑफिस तक बड़ा रोड शो भी हो सकता है। इस रोड शो में 1 लाख लोग हो सकते हैं शामिल। भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्य पथ पर इसकी रेकी भी की गई है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बड़े जश्न की तैयारी है, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। और यूपी के मौलाना अबरार जमाल का बयान वायरल हो गया है। मौलाना अबरार ने कहा कि उन्हें सपने में नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे ये सपना दिखाया है। मौलाना अबरार जमाल ने कहा, उलेमा से मैंने अपने सपने की तस्दीक की और फिर से मोदी सरकार आ रही है। ये मौलाना अबरार जमाल का दावा है। के वक्त मुझे ख्वाब नजर आया कि एक खूबसूरत प्रोग्राम सजा हुआ है और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मुतहर्रिक फ़ुआल हस्तियां तमाम मौजूद हैं और आवाज़ आ रही है उस प्रोग्राम में से, जिस तरह उमूमन आमतौर पर आवाज़ आती है, मैं नरेंद्र दामोर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फिर पूरी तरीके से वो शपथ ले रहे हैं। आवाज़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थी और चेहरा साफ तौर पर नजर नहीं आया, चूंकि ख्वाब की तफसील आप लोग जानते हैं कि किस तरह का ख्वाब होता है। चेहरा किसी का होता है, आवाज़ किसी की होती है, लेकिन ये तय है कि मैंने उनको ये पहचान लिया कि वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ख्वाब को मेरे कोई नज़रअंदाज न करें, नहीं इसका मजाक उड़ाएं। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से मुझे दिखाया गया और मैंने उलमाए किराम से इसकी ताबीर का पता किया है और मैंने कभी नहीं कहा कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस ख्वाब के जरिए एक इल्म देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि फिर से मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है। और अब खबर वाराणसी से। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना आयोजित की गई। मोदी के दोबारा पीएम बनने के लिए पूजा पाठ आयोजित की गई। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने की मंशा को लेकर रुद्राभिषेक करते दिखाई दिए। इसमें ज्ञानवापी केस से जुड़े हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य समेत बाकी लोग भी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। और एग्जिट पोल के बाद, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद किन्नर समाज भी झूम रहा है, खुशियां मना रहा है। प्रयागराज में किन्नरों ने हवन पूजन किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां मनाई। वाराणसी में महामृत्युंजय नाथ की पूजा और अब यहां पर देख रहे हैं किन्नर समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुशल क्षेम के लिए, विजय के लिए पूजा अर्चना। एग्जिट पोल में जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखा रहे हैं, उसके खुशी में हम लोग ने हवन पूजा करे और नरेंद्र मोदी एकदम जीत गए। और आज सबसे पहले हम लोग ने नरेंद्र मोदी जी को मुंह मीठा किया, योगी जी का मुंह मीठा किया, फिर आपस में हमारा पूरा किन्नर बहनों लोग को एक दूसरे को हम लोग लड्डू खिला के हम लोग ने जीत का खुशियां मना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ऐसे एसएसपी हमारे प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, देश का विकास होने जा
रहा है और प्रचंड रूप से देश का विकास होगा और देश बहुत आगे बढ़ेगी। इसके कारण से हम लोग में बहुत खुशी है। जो एग्जिट पोल में जो बीजेपी सरकार का दिखा रहा है तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे फिर से हमारी बीजेपी सरकार आ रही है, क्योंकि आज हमारी बीजेपी सरकार हम लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं कि आज तक किन्नरों के लिए उत्थान के लिए किसी ने ना काम किया था, तो किन्नरों के लिए उत्थान के लिए काम कर हमारी बीजेपी सरकार हमारे सबके लिए हित के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए पूजा पाठ करके हमारे कुल देवी बहुचरा माता का पूजा पाठ करके हमारे भगवान शिव जो अर्ध नारेश्वर रूप में उनकी पूजा पाठ करके हम लोग ने ये कामना किया है कि कल जो 4 तारीख को जो चुना है ये काउंटिंग होने वाला है उसमें पूर्ण रूप से बहुमत पाके हमारी बीजेपी सरकार बनने वाली है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं। प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने प्रार्थना की, पीएम मोदी की जीत के लिए दुआ मांगी गई। मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। बीजेपी के शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं, मोदी ने महिलाओं के लिए बगैर भेदभाव के बहुत कुछ किया है, ये कहती भी वो सुनाई दी। दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह पाक अब की दफे मोदी सरकार फिर से आए, आमीन। या अल्लाह पाक जैसे हम सब औरतें सुरक्षित हैं मोदी सरकार में, इसीलिए हम लोग सब दुआ कर रहे हैं, आमीन। या अल्लाह फिर से मोदी सरकार आए और सब घर की औरतें सुरक्षित रहें, बच्चियां। और आगे आपको दिखाएंगे चुनाव नतीजों से पहले महंगाई का जबरदस्त प्रहार। उससे पहले देखिए चुनाव आयोग ने क्यों कहा देशवासियों को धन्यवाद। 2024 में लोकसभा का सफल चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने देशवासियों का धन्यवाद किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2024 के चुनाव में वोटरों ने नया रिकॉर्ड बनाया। मतदान का ये रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। चुनाव आयोग की माने तो रिकॉर्ड 64.2 करोड़ लोगों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया है, जो अपने आप में मिसाल है। बीजेपी एनडीए की जीत को लेकर अभी से ही उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। यूपी के अमरोहा में एनडीए की जीत के लिए रामलीला कमेटी ने हवन कराया। श्री बाबा गंगानाथ मंदिर में पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत की कामना करते हुए ये हवन कराया गया। इसके साथ ही अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर की जीत के लिए भी हवन कर प्रार्थना की गई। और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करना महंगा हो गया है। एनएचएआई ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया है। 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ गया है। दूध के दामों में भी 3 से 4% की बढ़ोतरी हो गई है। दूध का दाम भी अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और यहां एनएचएआई ने भी टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है। टोल टैक्स पर और दूध पर महंगाई का डबल अटैक हुआ है। टोल के रेट में बढ़ोतरी हो गई है, दूध कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं, यानी अब सड़क पर सफर करना महंगा हो गया और दूध के लिए भी जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी की। ये नई दरें आज 3 जून 2024 से लागू हो गई हैं। वाहन चालकों को सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल चुकाना होगा। और महंगाई का दूसरा झटका दूध की बढ़ी हुई कीमतों के तौर पर मिला है। अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत 3 से 4% बढ़ा दी है। अमूल दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है और इसके बाद अमूल गोल्ड 64 से 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अमूल टी स्पेशल 66 से 64 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और दिल्ली में उधर पानी का संकट क्या चल रहा है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। अपर यमुना रिवर बोर्ड से मीटिंग बुलाने के लिए कहा गया है। केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल की 5 जून को बैठक बुलाई जाए। जल संकट से फौरन निजात मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 6 जून की मीटिंग में पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में रखी जाए। 6 जून को इस मीटिंग में जो भी निर्णय लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। भीषण गर्मी में दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। आजकल दिल्ली में पानी की डिमांड 1300 से 1400 MGD है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद 900 MGD पानी ही सप्लाई हो पा रहा है। यानी दिल्ली वालों को 400 से 500 MGD पानी कम मिल रहा है और इसी वजह से ये त्राहिमाम मचा हुआ है। अब ये भी जान लीजिए कि पानी की कमी क्यों हो रही है। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर घट गया है।
सामान्य जल स्तर 674.5 फीट होता है, लेकिन इस समय जल स्तर 667 फीट के करीब है। दूसरी वजह है दिल्ली में दूसरे राज्यों से जो पानी आ रहा है उसमें गंदगी है, जिससे पानी को साफ करके मुहैया कराए जाने पर उसकी दर पर असर पड़ रहा है। और तीसरी वजह है तापमान का अचानक बढ़ जाना। दिल्ली का तापमान अचानक बढ़ने से पानी की डिमांड बढ़ गई है और पानी के स्टोरेज में वाष्पीकरण की वजह से भी पानी कम हो रहा है।